हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ द एरर्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर अगर आप उठाओगे जो भी आपका एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ रखा है। और सिर्फ एस्टेट पीजीटी कॉमर्स में नहीं, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस उनके भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फर्दर जब भी फ्यूचर में हमारा कोई भी एग्जाम होगा, चाहे एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस की, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए तो अभी चल ही रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारा क्वेश्चन हम डेफिनेटली उसको करके आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एरर्स से। तो देखिए एरर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जो एरर्स है उसको क्लासिफाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। तो क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, आपको एक एरर दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि बताइए आपके कौन सी एरर, ये प्रिंसिपल की एरर है, ओमिशन की है या फिर कमीशन की, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एरर्स ऑफ कमीशन। तो देखिए एरर्स ऑफ कमीशन के अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर हम उन सब एक्टिविटी, उन सब एरर्स को इंक्लूड करते हैं जो किसकी वजह से हुई, हमारी रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। आपने क्या कर दिया है, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है ट्रांजैक्शन की। और अगर मैं बात करती हूँ उसी के साथ ही रॉन्ग आपने क्या कर दी है, टोटलिंग कर दी, आपने टोटल में गलती कर दी, ठीक है। या फिर आपने रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, जो बैलेंस था बैलेंस करने में आपने कोई भी गलती कर दी है ऑफ अकाउंट्स की, तो इसको हम बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। या फिर जैसे आपकी कोई भी सब्सिडरी बुक है, ठीक है, तो जो सब्सिडरी बुक्स है उसकी आपने रॉन्ग कास्टिंग कर दिया, वही रॉन्ग आपने टोटल में उसमें गड़बड़ कर दी है, आपने रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, रिकॉर्डिंग आपने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी है आपने जो भी अकाउंट्स ऑफ बुक्स है, तो वे सारी की सारी किसके अंदर आएगी, एरर्स ऑफ कमीशन के अंदर आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, आपने जो गुड्स है परचेज किया, आपने कितने रुपए का गुड्स परचेज किया, आपने 50,000 रुपये का गुड्स है परचेज किया, ठीक है। 50,000 रुपये का गुड्स आपने परचेज किया, लेकिन आपने क्या किया, इसको जो आपने जब इसको परचेज बुक के अंदर दिखाया, जब आपने परचेज बुक के अंदर दिखाया तो इसको 40,000 से आपने दिखा दिया। तो यहाँ पे आपने ये, तो यहाँ पे बेसिकली जो 10,000 का डिफरेंस आया, आपने जो रॉन्ग अमाउंट की पोस्टिंग की है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट जो बुक, परचेज बुक है उसको आपने 40,000 से डेबिट करके दिखाया, लेकिन आपको कितने से करना था, 50,000 से। तो कहीं ना कहीं ये 10,000 का आपका डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे क्या है, एरर कर दिया है। तो ये एरर बेसिकली आपकी क्या कहलाएगी, एरर ऑफ कमीशन। आई होप आपको एरर ऑफ कमीशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी बात करती हूँ नेक्स्ट एरर ऑफ ओमिशन, चलिए मैं इसका एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया। तो इसमें आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक, जो सब्सिडरी बुक है उसकी आपने क्या करती है, रॉन्ग कास्टिंग कर दी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्स बुक आपकी, आपने सेल्स जो बुक है उसका जो टोटल था, ठीक है, वो था आपका 50,000 था टोटल, ठीक है। और लेकिन आपने क्या किया, जब उसको कैरी फॉरवर्ड किया तो उसको आपने कितने से दिखा दिया, 5,000 से दिखा दिया। तो ये बेसिकली आपकी क्या कहलाएगी, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक। तो इस तरह की आपकी सारी की सारी आपकी ट्रांजैक्शन इसके अंदर आ जाएगी, जो मैंने आपको बताई, जो भी आपने रॉन्ग पोस्टिंग की है ट्रांजैक्शन की, रॉन्ग टोटलिंग आपने की है या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग की है, तो ये सब किसके अंदर आएगी, एरर ऑफ कमीशन के अंदर आएगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एरर ऑफ ओमिशन। तो देखिए एरर ऑफ ओमिशन की अगर बात करते हैं तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसका, ठीक है। ओमिशन, ओमिशन मीन्स ओमिट मीन्स आप भूल गए। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी 2 तरह की एरर आएगी। एक तो वे एरर जिसको आप कंप्लीटली आप भूल चुके हो, आपने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो कंप्लीट ओमिशन इसके अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी एरर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है हमारा पार्शियल ओमिशन, जो आप पार्शियली, ठीक है, जो कुछ तो आपने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन कुछ आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वे सारी की सारी एरर किसके अंदर आएगी, आपकी एरर ऑफ ओमिशन के अंदर। इसमें कंप्लीट का मतलब क्या, जैसे कि आपने गुड्स परचेज किया 10,000 रुपये का, ठीक है, परचेज किया आपने गुड्स से परचेज फॉर ₹10,000, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया इसको बिल्कुल भी, तो ये हमारी कौन सी एरर होगी, एरर ऑफ ओमिशन होगी, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल, नाम से आपको पता चलता है कि हमारे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। जब भी एक अकाउंटेंट है, जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है या रिकॉर्डिंग करता है, अकाउंटिंग करता है, तो उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग आपकी की जाती है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आपने जो रिकॉर्डिंग की ट्रांजेक्शन की, उसमें आपने क्या किया, जो प्रिंसिपल थे ना उसमें एरर कर दिया, आपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया या आपने उल्टा उनको फॉलो कर लिया। कैसे, जैसे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने ट्रीट कर लिया। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था लेकिन आपने उसको क्या दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, जो मशीन थी ना, एक मशीन थी उसको इंस्टॉल करवाया था आपने, मशीनरी को इंस्टॉल करवाया था। तो इंस्टॉल करवाने के लिए आपने क्या किया, वेजेस आपने दी। लेकिन आपने जो वेजेस दी ना, जैसे 2000 रुपये की आपने वेज की पेमेंट की, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उसको वेजेस अकाउंट के अंदर डेबिट करके दिखा दिया 2000 रुपये को। वेजेस अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 2000 रुपये से। तो ये बेसिकली आपने क्या किया, जो ये 2000 थे ये मशीनरी के अंदर ही आपके ऐड होने थे, क्योंकि ये जो 2000 है ये आपका कौन सा खर्चा है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपने वेजेस अकाउंट में डेबिट करके इसको कौन सा खर्चा दिखा दिया, इसको रिवेन्यू खर्चा आपने दिखा दिया। तो ये बेसिकली आपने जो एरर की है, ये कौन सी एरर की है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इसके अंदर आपको बेसिकली यही एरर मिलेगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर आपको जो रिवेन्यू से रिलेटेड है, रिवेन्यू रिसिप्ट को आपने कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर कर लिया। तो ये जो रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रिसिप्ट्स है, तो इसी से रिलेटेड इसके अंदर बेसिकली आपके आ जाएगी। ठीक है,